हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। आज मैं आपको भारतीय भूगोल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन दे हमारे पास राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। फ्रेंड्स, जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात जो है हमारे भारत के नमक के कुल उत्पादन का 40 से 50% अकेले उत्पादन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, गुजरात जो है हमारे भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए, मैं आपको आंसर के साथ साथ कुछ फैक्ट ही बताऊंगा जो इसमें पहले से लिखे हुए हैं। इसे आपको वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? ऑप्शन दे हमारे पास 6, 7, 8, 9। तो जो हमारे भारत की स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से लगती है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 देश। मैं आपको नाम भी बता दे रहा हूँ: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे हमारे पास आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो शरावती परियोजना जो है कर्नाटक में स्थित है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे हमारे पास कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा। तो फ्रेंड्स, तुंगभद्रा परियोजना जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य स्थित है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन दे हमारे पास गाजियाबाद, देहरादून, दिल्ली, लखनऊ। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमारे भारत की जो मुख्य भूमि की लंबाई है, मुख्य तटीय भूमि की लंबाई जो है वो है 6100 किलोमीटर, और द्वीपों को मिलाकर जो हमारे भारत की तटीय भूमि की लंबाई है वो है 7517 किलोमीटर, और जो हमारे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 15200 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, जो है हमारा आंसर होगा यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, 7517 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहीं कहीं आपको 7512 किलोमीटर भी देखने को मिल जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन दे हमारे पास NH44, NH1, NH2, NH10। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NH44। भारत की जो सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सीमा है वह है NH44, और जो पहले था NH7, और सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो है NH47। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वह है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के पास, जगदलपुर के निकट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो भारत की जो सीमा है, स्थलीय सीमा, जो उसका जो एरिया है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शन दे हमारे पास बेतवा नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे हमारे पास हरियाणा, केरल, राजस्थान, बिहार। तो गुरु शिखर जो चोटी है राजस्थान में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और अरावली पर्वत जो है राजस्थान में है, और अरावली पर्वत हमारे भारत की सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारत में किस इस राज्य द्वारा रबर का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मोस्टली सभी को पता होगा। ऑप्शन दे हमारे पास असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल जो है हमारे भारत की कुल उत्पादन का 90% रबर अकेले उत्पादन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर स्थित है? तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो भारतीय मानक समय है जो 68 डिग्री से 97 डिग्री तक फैला हुआ है, ठीक है, देशांतर में। और जो हमारे बीच की जो सीमा है दोनों को मिलाकर के ली गई है वो है 82 डिग्री एंड हाफ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन दे हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत का जो गन्ना उत्पादन में स्थान है वह है दूसरा, और पहला उत्पादन किसका है? तो वह है ब्राजील का। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, गन्ना उत्पादन में सबसे पहला स्थान जो है ब्राजील का है और भारत का स्थान दूसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारदीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस डेल्टा पर स्थित है? ऑप्शन दे हमारे पास रिहन, महानदी, बैतरणी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो है पारदीप बंदरगाह, सबसे पहले हम जान लें पारदीप बंदरगाह है कहाँ। तो पारदीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा पारदीप बंदरगाह उड़ीसा में है, और जो उड़ीसा में जो डेल्टा बनता है वह है महानदी का। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पारदीप बंदरगाह महानदी के डेल्टा पर स्थित है। और महानदी कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी महानदी की लंबाई है वह है 858 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दे हमारे पास कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, मालप्रभा नदी। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिया 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 डिग्री। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताता हूँ। देखिए हमारा जो अर्थ है एक राउंड मारता है तो 360 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा 360 डिग्री, और 360 डिग्री होने में कितना समय लगता है? तो 24 घंटे, 24 आवर। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 15। तो 1 आवर में कितना डिग्री घूमेगा? 15 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और 1 डिग्री कितने देर में होगा? तो 4 मिनट में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? ऑप्शन दे हमारे पास साबरमती की सहायक नदी, कच्छ के रन में, अरब सागर में, माउंट आबू में। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर पी, कच्छ के रन में। लूनी नदी जो है कच्छ के रन में समाप्त होती है। गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे हमारे पास जमुना, पद्मा, मेघना, कालिंदी। तो फ्रेंड्स देखिए, गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को वहाँ जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जब दोनों नदी मिल जाती है, साथ में संगम बनाती है, तो उसे मेघना नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक बार और मैं फिर से बता रहा हूँ, गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और जब दोनों नदी आपस में मिल जाते हैं तो उसका नाम मेघना हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दे हमारे पास रिहंद, महानदी, स्वर्णरेखा, भार्गवी। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में, और ये हमारे भारत के सबसे चौड़ा बांध है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन दिया हुआ है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। टोटल लंबाई कितनी है? तो 4096 किलोमीटर। याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दे हमारे पास उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक।
तो देखिए बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है वह है उड़ीसा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन के में दर्शक उसे किस समय देखेंगे? देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो भारतीय ग्रीनविच समय है वो में लंदन के ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। तो जो लंदन का समय होगा वो 5.5 घंटा पीछे चलेगा। जब हम 10 बजे में 5.5 घंटा माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो होगा 4:30 बजे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया हमारे पास सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी, व्यास नदी। तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।